गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन इफ आइदर रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव स्टार्टेड सम क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। आज उसी एक्सरसाइज के हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्या है यहाँ पर देखो स्टेटमेंट, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f of z is u r theta plus iota v r theta such that v r theta यानी imaginary part given है is r square cos 2 theta minus r cos theta plus 2। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स पोलर फॉर्म के अंदर हैं। जो हमने दोनों मेथड सीखे थे कंस्ट्रक्ट करने के, वो किए थे अगर मेरा फंक्शन कौन सी फॉर्म में हो, कार्टेशियंस में हो, एक्स और वाई की टर्म्स में हो, चाहे वो मिलन थॉम्सन मेथड था, चाहे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड था। तो अगर हमें पोलर में दिया है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट अस लर्न दैट। हमारे पास फंक्शन है एनालिटिक और वी आर थीटा मुझे गिवन है। तो पहले तो v फंक्शन से हम दोनों फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव v के निकाल लेंगे। मींस वी विल फाइंड करली v बाय करली r एंड करली v बाय करली थीटा। तो करली v बाय करली r निकालो, देखो क्या है बनेगा विद रिस्पेक्ट टू r। इसका पार्शियल डेरिवेटिव 2r cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, 2 का डेरिवेटिव 0। ये आ गया करली v बाय करली r। सिमिलर मैनर में हम निकाल देंगे करली v बाय करली थीटा। करली v बाय करली थीटा देखो आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव sin 2 थीटा इंटू -2, तो -2 आर स्क्वायर sin 2 थीटा पहली टर्म बन गई। फिर r एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव हुआ माइनस sin थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस r sin थीटा और 2 का डेरिवेटिव फिर से 0। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले करली v बाय करली r और करली v बाय करली थीटा फाइंड आउट कर लेना है। देन वी विल गो फॉर सी आर इक्वेशन। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो इट सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन थी कि करली u बाय करली r है 1 बाय r करली v बाय करली थीटा, और करली v बाय करली r होता है -1 बाय r करली u बाय करली थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो करली u बाय करली r बना 1 बाय r, करली v बाय करली थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। r कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, तो करली u बाय करली r मेरे पास क्या बन गया, एक r कैंसिल करके -2r sin 2 थीटा प्लस आ गया sin थीटा, ठीक है। ये है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब हम क्या करेंगे, u निकालना है मुझे, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r। और जब ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो थीटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। एक तरह से किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r ओनली। थीटा को हम क्या मानकर चलेंगे, कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इसे विद रिस्पेक्ट टू r तो लेफ्ट साइड में u आ गया, इसे विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट किया, 2r की इंटीग्रेशन r स्क्वायर हो गई, तो यहाँ माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू r तो r साइन थीटा मिलेगा, और साथ में मिलता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ एब्सोल्यूट कांस्टेंट c नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो r के विद रिस्पेक्ट में थीटा भी कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था आपको। तो इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में थीटा की टर्म्स आ सकती हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c नहीं लिखेंगे, विल राइट फाई ऑफ थीटा, सम फंक्शन ऑफ थीटा। तो u काफी हद तक मेरा फाइंड आउट हो गया, बट मुझे क्या निकालना रह गया, फाई थीटा की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, इस सेकेंड इक्वेशन का यूज करना है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, करली v बाय करली r इज -1 बाय r करली u बाय करली थीटा। सी नाउ, करली v बाय करली r निकाल रखा है हमने, u भी हमने कुछ हद तक फाइंड आउट कर लिया, तो u से ही हम करली u बाय करली थीटा निकाल लेते हैं। ये u है, लेट अस डिफरेंशिएट इट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो करली यू बाय करली थीटा देखो क्या बन गया, आर स्क्वायर एज इट इज साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा, तो यू हैव माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फाई थीटा का फाई डैश थीटा। ठीक है, अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, किस किस को, करली वी बाय करली आर की वैल्यू को और करली यू बाय करली थीटा की वैल्यू को। करली वी बाय करली आर मेरे पास था 2r cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर लिखा हुआ है देखो, करली वी बाय करली आर इज 2r cos 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो करली वी बाय करली आर की वैल्यू रखी इक्वल टू -1/r और ये वैल्यू थी करली यू बाय करली थीटा की। ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, एक आर कट गया 2r cos थीटा, अगली टर्म माइनस आ गई, आर से आर कट गया cos थीटा, लास्ट टर्म आई माइनस फाई डैश थीटा अपॉन आर। We can compare on both sides, 2r cos 2 theta cancels, cos theta cancels. So what I get, phi dash theta upon r is 0 और phi dash theta is 0. तो phi dash theta 0 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मीन्स phi theta is a constant. इसमें थीटा की भी कोई टर्म नहीं है, क्योंकि अगर थीटा की कोई टर्म होती तो फिर phi dash theta 0 ना होता। तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट ही है यहाँ पर। तो u मेरा क्या बन गया देखो, माइनस आर स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस आर साइन 2 थीटा प्लस आ गया सी, ये u आया। लेकिन मुझे कहा गया है टू फाइंड द कंप्लीट फंक्शन, तो कंप्लीट फंक्शन होता है u प्लस आयोटा v। तो f ऑफ z हुआ u की वैल्यू पुट करो प्लस आयोटा v। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एग्जैक्टली फंक्शन की फॉर्म देखने के लिए। तो आर स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठा कर लो, आर की टर्म्स इकट्ठा कर लो और एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स इकट्ठा कर लो। आर स्क्वायर की टर्म्स देखो, यहाँ से मिली माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ से मिला प्लस आयोटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, आर की टर्म्स यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से माइनस आयोटा कॉस थीटा और कांस्टेंट हुआ c प्लस 2 आयोटा। फाइन, यहाँ से अब क्या करना है, हमने आयोटा कॉमन ले लिया, क्योंकि बेसिकली आई विल ट्राई टू फॉर्म दी ई पावर आयोटा थीटा फॉर्म बनाएंगे। ई पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लो, तो बाहर हो गया आयोटा आर स्क्वायर, अंदर है कॉस 2 थीटा माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन 2 थीटा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस आयोटा, तो बाहर हो गया माइनस आयोटा आर, अंदर हुआ कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा, लास्ट टर्म एज इट इज सी प्लस 2 आयोटा। फाइन, अब माइनस 1 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा होता है, तो क्या बनेगा, ये आयोटा आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस आयोटा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस सी प्लस 2 आयोटा। तो ये बन गया e की पावर 2 आयोटा थीटा और ये हो गया e पावर आयोटा थीटा, और e पावर आयोटा थीटा z होता है, तो ये बना अल्टीमेटली, सॉरी r e पावर आयोटा थीटा z होता है, तो अल्टीमेटली मेरा ये बन जाएगा आयोटा z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस c प्लस 2 आयोटा। दिस इज द फंक्शन। राइट, तो इस तरह से आपने करना है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन। एक चीज आप अपने पास नोट करो कि जो आपकी बुक में 24th एग्जाम्पल दिया हुआ है वो भी पोलर फॉर्म का ही है। वहाँ u दिया है a1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल और वहाँ पर v निकाला गया है, बट वो क्वेश्चन एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि u अगर a1 प्लस कॉस थीटा है तो करली u बाय करली r 0 हो गया, क्योंकि u में r की कोई टर्म नहीं। अगर करली u बाय करली r 0 है तो मीन्स करली v बाय करली थीटा 0 होगा, क्योंकि करली u बाय करली r क्या होता है, 1 बाय r ऑफ v थीटा। करली v बाय करली थीटा 0 होने का मतलब v में कोई थीटा की टर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जब आप फाइनली सॉल्व कर रहे हो तो v में थीटा की टर्म्स आ रही हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, उसको आप चेक करिएगा तो एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल शुरू कराएंगे आज। एक्सरसाइज के लगभग हम काफ़ी क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता यू कैन डिस्कस विद मी।
तो आज जो हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल। क्या है कि इफ एफ ऑफ जेड इज अ रेगुलर फंक्शन, रेगुलर फंक्शन हम किसको बोलते थे, विच इज एनालिटिक इन एंटायर डोमेन, देन वी हैव टू प्रूव दैट curly 2 by curly x square plus curly 2 by curly y square mod of fz square is equal to 4 times mod of f dash z का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन को हम u प्लस आयोटा भी लिखते हैं। तो लेट अस सपोज f ऑफ z है u प्लस आयोटा v विच इज अ रेगुलर और यू कैन से एनालिटिक फंक्शन। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो f डैश z क्या लिख सकते हो, ux प्लस आयोटा vx लिख सकते हैं। पहले हम राइट साइड बनाकर रख रहे हैं कि मुझे किसके इक्वल प्रूव करना है। फाइन, f डैश z मॉड का स्क्वायर क्या हुआ, करली u बाय करली x का स्क्वायर प्लस करली v बाय करली x का स्क्वायर। ये तो सिंपली जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं तो वो अंडर रूट होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और क्योंकि हम मॉड स्क्वायर ले रहे हैं तो वो बन गया ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। फाइन, तो हमें प्रूव करना है लेफ्ट साइड होगी 4 टाइम्स दिस क्वांटिटी। फाइन, अब जिसके डेरिवेटिव्स हमें फाइंड आउट करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं इस टर्म के डेरिवेटिव्स, तो वो टर्म है एफ जेड मॉड का स्क्वायर। एफ जेड है u प्लस आयोटा v, तो एफ जेड मॉड स्क्वायर होगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो क्या हमें निकालना है, लेट अस सी। लेफ्ट हैंड साइड है करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो वो बनेगा करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के हमें डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं सेकेंड ऑर्डर के with respect to x and with respect to y. So let us do that। और एक बात और लिख कर रखेंगे हम कि क्योंकि मेरे फंक्शन एनालिटिक हैं तो दे विल सेटिस्फाई CR इक्वेशंस, क्योंकि फाइनली मुझे क्या बनाना है, ux और vx बनाना है। याद रखना क्या बनाएंगे, ux और vx। तो हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, ux vy के इक्वल और uy इज इक्वल टू माइनस vx। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर, यू स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले यू स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा 2u ux। फाइन, यू स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, साथ में आ जाएगा करली u बाय करली एक्स। फिर से डेरिवेटिव लिखना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2u एज इट इज, ux का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव uxx प्लस 2 एज इट इज, u का डेरिवेटिव ux इंटू ux हो गया ux का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे तो करली 2 बाय करली y स्क्वायर ऑफ u स्क्वायर क्या आएगा, 2u uy प्लस 2 टाइम्स uy का स्क्वायर। ठीक हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो यू हैव करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 लिख लेना है यहाँ पर, करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर ऑफ यू स्क्वायर इज, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी 2u, अंदर होगा uxx प्लस uyy प्लस इन दोनों में 2 कॉमन, अंदर हो गया ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ये देखो बना डेल स्क्वायर u। और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक होता है या रेगुलर होता है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं, तो दे सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन। तो डेल स्क्वायर u इज 0, डेल स्क्वायर v इज ऑल्सो 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी विच इज 2ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर यू स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 2 टाइम्स ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। इसी तरह से करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, तो बस u की जगह यहाँ v कर दो, तो इट इज 2 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, CR इक्वेशंस का यूज करके इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ u लिख लिया, तो vx की जगह आ गया माइनस uy
और वी वाई की जगह आ गया यू एक्स, तो यू हैव 2 टाइम्स यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। फाइन, इन दोनों को ऐड कर दो, तो करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। लेफ्ट साइड बन रही है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें वी एक्स चाहिए था, तो दोबारा से यूज़ कर दो सी आर इक्वेशन को, या फिर ये करना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरा रह गया कि इस यू वाई को ही वी एक्स से रिप्लेस कर देते। आप टर्म्स किसकी बनाओ, यू एक्स और वी एक्स की, दैट यू कैन चेंज हियर, कि यहाँ पर आप सी आर इक्वेशन यूज़ करके यू वाई की जगह माइनस वी एक्स लिख सकते हो, और यहाँ वी वाई की जगह यू एक्स लिख सकते हो, दैट यू कैन डू। चाहे आप यहीं पर चेंज कर दो, और अगर आप मान लीजिए भूल गए, जैसे मैंने यहाँ पर सारा यू में पहले कन्वर्ट कर लिया, तो एंड में जाके दोबारा सी आर लगा सकते हैं यू वाई की जगह माइनस वी एक्स लिख करके। तो क्या बन गया ये 4 टाइम्स यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एफ डैश जेड मॉड स्क्वायर। तो ये बन गई राइट साइड एंड यू हैव द रिजल्ट। फाइन, तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है कि शो दैट अ हार्मोनिक फंक्शन यू, U harmonic function है, means it satisfies CR equation, sorry, it satisfies Laplace equation, that is del square U is equal to 0. Show that a harmonic function U satisfies the differential equation curly to U by curly Z bar is equal to 0. एक तो ये रिजल्ट प्रूव करना है, फिर ये प्रूव करना है कि if W is equal to f of Z is a regular function of Z, prove that curly 2 by curly x square plus curly 2 by curly y square log of mod f dash z is 0. ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। पहले हम 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। मुझे अब u के जो डेरिवेटिव्स हैं वो x या y के विद रिस्पेक्ट में नहीं लिखने, किसके लिखने हैं, z और z बार के विद रिस्पेक्ट में। तो आई नीड u एज ए फंक्शन ऑफ z एंड z बार, तभी लिख पाऊंगे ना। u को मुझे लिखना है एज फंक्शन ऑफ z एंड z बार। सो लेट अस सी हाउ वी डू। u एक हार्मोनिक फंक्शन गिवन है। u फंक्शन किसका होता है, x और y का। अब ये देखो कि अगर मेरा z x प्लस आयोटा y है, तो z बार होता है x माइनस आयोटा y। तो x को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ z लिखना चाहूँ तो कैसे निकालते हो, दोनों को ऐड करें तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा, आयोटा y कैंसल्स 2x के इक्वल, तो x हम लिखते हैं z प्लस z बार अपॉन 2। और इसी तरह से y क्या लिखते हो, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। तो बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन का केस हो गया ये, जैसा आपने सेकेंड ईयर पार्शियल डेरिवेटिव्स में पढ़ा था कि u फंक्शन है x और y का, x और y आगे फंक्शन है z और z बार के। तो अल्टीमेटली u इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z बार, राइट। उन्हीं फैक्ट्स का हम यूज करेंगे। पहले हम इनके x और y के पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं जल्दी से विद रिस्पेक्ट टू z एंड z बार। करली x बाय करली z, बताओ यहाँ से क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या बनेगा इसका, 1/2। curly x by curly z bar will also be 1/2. curly y by curly z हुआ 1/2 iota, और curly y by curly z हुआ, z bar हुआ -1/2 iota। और फिर हम ये यूज कर देंगे कि 1/iota जो है वो माइनस आयोटा होता है, तो curly y by curly z is माइनस आयोटा बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आयोटा बाई 2। तो अब हम क्या लिखेंगे कि u फंक्शन x और y का, x और y आगे फंक्शन z और z बार के, तो अल्टीमेटली u इज ए कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ z एंड z बार। तो हमारे पास फॉर्मूलेज होते थे वही हम लिखेंगे। मुझे देखो क्या निकालना है, करली टू u बाय करली z बार। तो पहले किसके लिए डिफ्रेंशिएट करना है, z बार के लिए। करली z बार है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। सबसे पहले जो सबसे राइट पर लिखा है उसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके लिए z बार के लिए। तो करली u बाय करली z बार देखो किसके इक्वल होगा कॉम्पोजिट फंक्शन का फार्मूला से, इट इज करली u बाय करली x इंटू करली x बाय करली z बार प्लस करली u बाय करली y इंटू करली y बाय करली z बार। ठीक है, वैल्यूज पुट करो,
ये करली u बाय करली x एज इट इज, करली x बाय करली z बार था 1/2, करली u बाय करली y एज इट इज, करली y बाय करली z बार था आयोटा बाय 2, 1/2 कॉमन, अंदर हो गया करली u बाय करली x प्लस आयोटा करली u बाय करली y। ये हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार। अब हमें निकालना है करली टू u बाय करली z बार। तो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियली। तो यू हैव करली टू u बाय करली z बार। अब इस सारे फंक्शन को एक की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, करली बाय करली x ऑफ दिस फंक्शन इंटू करली x बाय करली z प्लस करली बाय करली y ऑफ दिस फंक्शन इंटू करली y बाय करली z। ठीक है, एक तो हम इसको ओपन करेंगे और एक इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। करली x बाय करली z था 1/2 और करली y बाय करली z था माइनस आयोटा बाय 2। ठीक है, लेट अस ओपन इट, द ब्रैकेट्स को ओपन करें, ऑपरेटर ऑपरेट कराओ, हाफ आएगा, ये बनेगा करली टू u बाय करली x स्क्वायर पहली टर्म प्लस आयोटा करली टू u बाय करली x करली y। ठीक है, और करली x बाय करली z है 1/2, फिर ये 1/2 आगे आ गया, ये टर्म बनी करली टू u बाय करली y करली x प्लस आयोटा टाइम्स करली टू u बाय करली y स्क्वायर, और लास्ट में हमने लिखा है करली y बाय करली z। वी कैन सी 2 इंटू 2, डेनोमिनेटर में 4 थ्रू आउट कॉमन, 1/4 बाहर, करली टू u बाय करली x स्क्वायर आ गया प्लस करली टू u बाय करली y स्क्वायर यहाँ से आ गया, कैसे, माइनस आयोटा स्क्वायर बना इसका कॉफिशिएंट, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखो, प्लस आयोटा करली टू u बाय करली x करली y, यहाँ से हमें मिल गया माइनस आयोटा करली टू u बाय करली y करली x, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो करली टू u बाय करली z करली बार आया 1/4 करली टू u बाय करली x स्क्वायर प्लस करली टू u बाय करली y स्क्वायर। और यहाँ तक नोटिस करो हमने अभी कहीं पर भी यूज नहीं किया कि फंक्शन हार्मोनिक है, तो यहाँ तक का रिजल्ट होल्ड करेगा इवन इफ द फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक, प्रोवाइडेड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फंक्शन के एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो लिखना ही है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, दैट फंक्शन मे और मे नॉट बी हार्मोनिक। अब अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है तो ये टर्म जीरो हो गई, क्योंकि ये डेल स्क्वायर यू है एंड डेल स्क्वायर यू इज जीरो, तो इस केस में ये क्या आ गया, जीरो के इक्वल, बिकॉज u इज एन हार्मोनिक फंक्शन। तो दिस इज द रिजल्ट कि करली टू u बाय करली z बार है 1/4 करली टू u बाय करली x स्क्वायर प्लस करली टू u बाय करली y स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हियर सेकंड पार्ट में हमारे पास देखो जो लास्ट रिजल्ट हमने प्रूव किया वो लिख लिया है, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया था, u हार्मोनिक ना भी हो तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो यहाँ से करली टू u बाय करली x स्क्वायर प्लस करली टू u बाय करली y स्क्वायर होगा 4 टाइम्स करली टू u बाय करली z बार। ये रिजल्ट अब हम यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखो हमें गिवन था कि f ऑफ z एक रेगुलर फंक्शन है और मुझे निकालना क्या है, देखो जल्दी से, आई हैव टू फाइंड करली टू बाय करली x स्क्वायर प्लस करली टू बाय करली y स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ मॉड f डैश z। तो u बेसिकली हम किसके इक्वल ले लेंगे, लॉग मॉड ऑफ f डैश z के, जो सेकेंड रिलेशन है उसमें हम u को पुट कर देंगे लॉग ऑफ मॉड f डैश z इस रिलेशन के अंदर। तो क्या बन जाएगा, करली टू बाय करली x स्क्वायर प्लस करली टू बाय करली y स्क्वायर इज लॉग ऑफ f डैश z मॉड, इट इज 4 टाइम्स करली टू बाय करली z बार लॉग ऑफ मॉड f डैश z। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे और दिखाएंगे कि दिस डेरिवेटिव इज सी। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रख दिया और एक 2 को हम ले गए पावर में। वो हमें पता है कि अगर 2 log m लिखा हो तो दिस इज log ऑफ m स्क्वायर, राइट, पावर में चला गया।
और मॉड जेड स्क्वायर को आई कैन राइट जेड जेड बार, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ डैश जेड होल बार, और एफ डैश जेड होल बार जो बेसिकली होगा वो एफ डैश ऑफ जेड बार ही हो जाता है, और लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यही दोनों काम हमने किए, इसको लिख दिया लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, और ये हो गया एफ डैश ऑफ जेड बार। अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करो। पार्शियल डेरिवेटिव पहले मुझे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू जेड बार के लिए लिखना है, और ये फंक्शन z का है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और जो सेकंड सॉरी लॉग ऑफ एफ डैश जेड बार का हमें डेरिवेटिव आएगा, और इस टर्म का क्या हो जाएगा 0। इसको ठीक करेंगे अभी। यहाँ पर क्या करना है, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, और इसका डेरिवेटिव आप लिखेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश जेड बार, और एफ डैश जेड बार का डेरिवेटिव एफ डबल डैश जेड बार। इस तरह से इसको हम ठीक करें। ठीक है, यहाँ पर log एफ डैश जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार 0 आएगा। जब लिखोगे तो 0 आगे लिख लेना, 0 प्लस लिखना है इसको, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन एफ डैश जेड बार, और एफ डैश जेड बार का डेरिवेटिव एफ डबल डैश जेड बार। ठीक है, फिर जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लिखेंगे, ये सारा फैक्टर जेड बार का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो वी हैव 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये हमने प्रूव करना था, द रिजल्ट इज प्रूव। So we have done some examples, some more examples we shall be doing in the next lecture. यहाँ तक के काम को आपने अच्छे से कर लेना है, और कोई स्टेप आपको समझ नहीं आया, you can discuss with